करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 21 से 30 जून तक के सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज रिवाइज करेंगे। ये फास्ट रिवीजन है, एक्सप्लेनेशन इसमें इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी वीकली वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही गाइस, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। 2021 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, योगा फॉर वेलबींग या योगा फॉर वेलनेस। नीरज चोपड़ा किस खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? सही आंसर है जैवलिन थ्रो। हाल ही में किस देश ने डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है? सही आंसर है इंडिया। किस संगठन ने 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है? सही आंसर है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में पाया गया? सही आंसर है बोत्सवाना। हाल ही में संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस शहर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में भाग लिया? सही आंसर है जबलपुर। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? सही आंसर है 9.5%। ओरेकल CX कार्यान्वयन के लिए किस बैंक ने इन्फोसिस को चयनित किया है? सही आंसर है फेडरल बैंक। भारत में कितने कॉलेजों ने MGNCRE द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन अवार्ड जीता? सही आंसर है 400। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने 10 राज्यों में ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर है नाबार्ड। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? सही आंसर है CR विश्वनाथन। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 19 जून। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे OnePlus द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है जसप्रीत बुमराह। अ कश्मीरी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है खेमलता वांगलू। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सही आंसर है WHO M योगा। 50 ओवर के प्रारूप से सन्यासी घोषणा करने वाले केविन ओब्रायन किस देश से हैं? सही आंसर है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। फ्रेंच ग्रां प्री किसने जीता? सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपन। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही आंसर होगा संजय धोत्रे। अशोक कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है जाम्बिया। किस राज्य ने कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की? सही आंसर है ओडिशा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है? सही आंसर है UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। निष्ठा किस एजेंसी का प्रमुख कार्यक्रम है? सही आंसर है NCERT। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर होगा 2024। भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? सही आंसर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। किस IIT ने दुनिया का सबसे छोटा माइक्रोस्कोप म्यूस्कोप विकसित किया है? सही आंसर होगा IIT हैदराबाद। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस प्लस स्कीम लॉन्च की है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा आदिल जैनुलबाई। ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर होगा इंडिया। देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सही आंसर होगा 5। मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री शीर्षक वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है गुरु प्रकाश पासवान एंड सुदर्शन रामभद्रन। जर्मन MotoGP किसने जीता? सही आंसर होगा मार्क मार्क्विस। लॉरेन हबर्ड टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। वह किस देश की हैं? सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GDP के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित रिजर्व के मामले में RBI की रैंक क्या है? सही आंसर होगा सेकंड, पहले पर है टर्की। निम्नलिखित में से कौन भारत का 52वां 52nd टाइगर रिजर्व होगा? सही आंसर होगा रामगढ़ विस्तारी सेंचुरी। क्रेडिट आवश्यकताओं के लिए MSMEs को समर्थन देने के लिए किस बैंक ने NSIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा 23 जून।
सीबीएसई ने इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? सही आंसर है एआईसीटीई। किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की? सही आंसर होगा बिहार। आर चंद्रमौली को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा जिबूती। एल प्रशांत पीसे को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा इराक। हाल ही में भारत और फिजी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिजी की राजधानी क्या है? सही आंसर होगा सुआ। एटीपी 500 हॉले ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? सही आंसर होगा ह्यूगो हम्बर्ट। एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स 2020 के अनुसार स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर होगा 51st। किस भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ को प्रतिष्ठित यूरोपीय इन्वेंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा सुमिता मित्रा। द नटमेग्स कर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा अमिताभ घोष। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रक जहाजों के निर्माण के लिए किस शिपयार्ड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। जूनटीन्थ नव घोषित यूएस राष्ट्रीय अवकाश किस वर्ष 19 जून को दासता की समाप्ति का प्रतीक है? सही आंसर होगा 1865। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर होगा बेंगलुरु। माविया सूदन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आईएएफ की पहली महिला पायलट बन गई हैं? सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021 में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? आंसर होगा न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है, जिसमें एस्तेर दुफ्लो, रघुराम राजन और अरविंद सुब्रमण्यम जैसे नाम शामिल हैं? सही आंसर होगा तमिलनाडु। टेस्ट डेब्यू पर दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर कौन है? सही आंसर होगा शेफाली वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा 23 जून। किस मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी घटनाओं के पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 शुरू किया है? सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टी सर्विसेज सहित 9 संस्थाओं पर कितनी राशि का संचयी जुर्माना लगाया है? सही आंसर होगा 15 करोड़ रुपीस। परिवहन प्रबंधन में उद्योग उन्मुख ज्ञान के लिए किस आईआईएम ने सीआईआरटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा आईआईएम नागपुर। स्नोफ्लेक द्वारा निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर होगा एलटीआई यानी एल&टी इन्फोटेक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 23 जून। किस एनबीएफसी को एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है, जो पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करेगी? सही आंसर होगा सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? सही आंसर होगा 9.6%। अर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संसदीय चुनाव जीता है? सही आंसर होगा निकोल पाशिनियान। हाल ही में किसे विश्व बैंक आईएमएफ उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? सही आंसर होगा मोंटेक्सिक अहलुवालिया। हाल ही में 2021 के लिए प्रतिष्ठित सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा के शैलजा। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ताहिरा कश्यप। कार्लिल एशिया पार्टनर्स ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? सही आंसर होगा 5.1%। प्रोजेक्ट सी बर्ड किससे संबंधित है? आंसर है इंडियन नेवी। भारत सरकार ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा मिजोरम। टोक्यो 2020 के लिए भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक थीम सॉन्ग तू ठान ले किस लोकप्रिय गायक द्वारा रचित और गाया गया है? सही आंसर होगा मोहित चौहान। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? सही आंसर होगा रविंद्र जडेजा। निम्नलिखित में से किसे विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? सही आंसर होगा अशकाबाद। 2021 के लिए आसियान का अध्यक्ष कौन सा देश है? आंसर होगा ब्रुनेई दारुसलम। टॉय कैथॉन 2021 किस मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा आयोजित एक अंतर मंत्रालयी पहल है? सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से किसने उत्तरी क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन के 3रे संस्करण का आयोजन किया? सही आंसर होगा सीआईआई। शिप फाइनेंसिंग एंड लीजिंग पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस के मूल्यांकन करने के लिए आईएफएससीए ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की? सही आंसर होगा वंदना अग्रवाल। भारतीय नौसेना और वायुसेना ने हाल ही में अमेरिकी नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ 2 दिवसीय मार्क अभ्यास शुरू किया,
जिसका नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? सही आंसर होगा रोनाल्ड रेगन। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर होगा तदंग मीनू। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 24 जून। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 25 जून। सेबी ने अपने टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सही आंसर होगा NK सोढी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा प्रतिमा मूर्ति। किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 25 जून 2021 को स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत और PMAYU की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर होगी 6th। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 के अनुसार समाचारों में समग्र विश्वास के स्तर पर भारत की रैंक क्या है? सही आंसर होगा 31। कॉलियर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार APAC में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में किस भारतीय शहर को स्थान दिया गया है? सही आंसर होगा बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन $2 ट्रिलियन मूल्य की दुनिया की तीसरी कंपनी बन गई है? सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। सूखे से निपटने के लिए किन राज्यों ने अपने बीच वाटर फॉर वाटर फॉर्मूले पर सहमति जताई है? सही आंसर होगा महाराष्ट्र कर्नाटक। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर होगा संजय गुप्ता। एडल गिव फाउंडेशन और हुरून इंडिया द्वारा विश्व स्तर पर पिछली शताब्दी के सर्वोच्च परोपकारी व्यक्ति का नाम किसे दिया गया है? आंसर होगा जमशेदजी टाटा। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? गुजरात में। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 26 जून। द स्टार्टअप वाइफ नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर होगा तहमीमा अनम। उस ब्रिटिश अमेरिकी एंटीवायरस निर्माता का नाम बताइए जो हाल ही में बार्सिलोना जेल में मृत पाए गए। सही आंसर होगा जॉन मैकेफे। निम्नलिखित में से किसने निखिल साहनी को अपना नया डिवीजन अध्यक्ष दक्षिण एशिया और भारत के लिए कंट्री कॉर्पोरेट अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर होगा मास्टरकार्ड। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो का निधन हो गया? सही आंसर होगा फिलीपींस। हाल ही में किस भाषा के गीतकार पूवाचल खादर का निधन हो गया है? सही आंसर होगा मलयालम। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर है शूटिंग। डिकोडिंग शंकर डॉक्यूमेंट्री ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी फिल्म का पुरस्कार जीता। यह डॉक्यूमेंट्री किस पर आधारित है? सही आंसर होगा शंकर महादेवन। किस राज्य ने एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 शुरू की? सही आंसर होगा गुजरात। किस बैंक ने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर पे योर कॉन्टैक्ट फीचर लॉन्च किया है? सही आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? सही आंसर होगा सजन प्रकाश। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स एक्स और वाई की एक संयुक्त पहल है। आपको बताना है एक्स और वाई क्या है। आंसर होगा एक्स इज UNDP एंड वाई इज OECD, यानी UNDP एंड OECD की ये संयुक्त पहल है जिसका नाम है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य के लोथल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा? सही आंसर होगा गुजरात। हाल ही में DRDO ने उन्नत पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। यह कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेज सकता है? सही आंसर होगा 45 किलोमीटर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मेगा क्विंटल क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया? सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। टाटा समूह और किस दूरसंचार सेवा कंपनी ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस लागू करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर होगा एयरटेल। NSTC और निम्नलिखित में से किसने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है? सही आंसर होगा व्हाट्सएप। सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार उद्यम दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा 27 जून। किस हवाई अड्डे ने सेवा की गुणवत्ता के लिए वैश्विक पुरस्कार जीता है? सही आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल। फिच रेटिंग्स ने किस कंपनी की रेटिंग को भारत की सोवरेन रेटिंग से एक पायदान ऊपर BBB में अपग्रेड किया है? सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज रस्किन बॉन्ड। अभिषेक वर्मा किस खेल से जुड़े हैं? आर्चरी। सभी क्रिकेट प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? सही आंसर होगा शफाली वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया? सही आंसर होगा अहमदाबाद गुजरात। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के फाइलिंग पोर्टल ITAT द्वार का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर होगा रविशंकर प्रसाद।
मातृ, किशोर और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? सही आंसर होगा नीति आयोग। सुशीला देवी किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा जूडो। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस संगठन द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में भाग लिया है? सही आंसर होगा USISPF यानी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते को रेटिफाई करने वाला पहला देश बन गया है? आंसर होगा डेनमार्क। निम्नलिखित में से कौन अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली भारत की पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है? सही आंसर होगा NTPC। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष कौन सा देश है? सही आंसर होगा स्वीडन। किस IIT ने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के प्रबंधन पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर होगा IIT कानपुर। निम्नलिखित में से किसने EPGS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सही आंसर होगा LIC। किस IIT ने स्टार्टअप और जोखिम वित्त पोषण पर एक शोध केंद्र शुरू किया है? आंसर होगा IIT मद्रास। कैबिनेट ने कर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौते को मंजूरी दी? सही आंसर होगा सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स। टाटा द ग्लोबल कॉरपोरेशन दैट बिल्ट इंडियन कैपिटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा मिर्शिया रयानू। स्टायरियन ग्रां प्री किसने जीता? सही आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपन। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। आगामी ICC T20 विश्व कप जो पूर्ण रूप से भारत में आयोजित होने वाला था, इसकी मेजबानी BCCI द्वारा UAE और किस अन्य देश को दी गई है? आंसर होगा ओमान। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत किस शिपयार्ड में निर्माणाधीन है? आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में DRDO द्वारा किस नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? आंसर होगा अग्नि-P। सभी राज्यों में कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में शीर्ष पर है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे ब्रांड फाइनेंस द्वारा विश्व में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है? आंसर होगा ताज। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। अफ्रीका और यूरोप में नौसैनिक अभ्यास के लिए किस नौसैनिक जहाज को तैनात किया गया है? आंसर होगा INS तबर। सचिन तेंदुलकर के बाद 22 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली केवल दूसरी क्रिकेटर कौन बन गई हैं? आंसर होगा मिथाली राज। न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। WWF इंडिया में फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर होगा उपासना कमिनेनी। 2021 मलोरका चैंपियनशिप में एकल का खिताब किसने जीता? आंसर होगा डेनिल मेडवेदेव। सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जून। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोआ ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा अशोक चक्रवर्ती। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जून। छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए नई सीमा या परिभाषा क्या है? तो इनके लिए जो नई थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है, एक तो इनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनका जो बोरोइंग्स है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश है? आंसर होगा माल्टा। नेट्रेक्स का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? आंसर होगा इंदौर। RK सब्रवाल को द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? आंसर होगा मंगोलिया। नौसेना अभ्यास सी ब्रिज 2021 किस समुद्र में शुरू हुआ? आंसर होगा ब्लैक सी। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 30 जून। सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 2 को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। किस विभाग ने इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया? आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? आंसर होगा गोवा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? आंसर होगा 2020। एक संयुक्त प्रौद्योगिकी उस्मायन फोरम के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना और निम्नलिखित में से किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर होगा BEL। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर की आधारशिला रखी? आंसर होगा लखनऊ।
कोचिन बंदरगाह से सेबीपोर और अजीकल बंदरगाहों तक तटीय पोत परिवहन सेवा ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 2 की पहली जल यात्रा पर लोडिंग परिचालन का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा मनसुख मांडविया। SERB ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट लॉन्च किया? आंसर होगा इंटेल इंडिया। इंडियाज पावर एलिट क्लास कास्ट एंड अ कल्चरल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा संजय बारू। कुरोटेन खेल किस देश में आयोजित किए गए? आंसर होगा फिनलैंड। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के सेशन लेने के लिए और डेली क्विज अटेम्प्ट करने के लिए आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट के साथ इसे शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा आज का ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू गाइस।